देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजवानी। और खबर दोपहर में आज हम आपको दिखाएंगे अयोध्या की वो तस्वीरें जो लगातार श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। प्राण प्रतिष्ठा में महज 3 दिन का समय और शेष है और 3 दिन के समय को लगातार यूटिलाइज किया जा रहा है। पुलिसकर्मी सुरक्षा में मुस्तैद हैं और साथ ही साथ सज्जा का भी पूरा काम किया जा रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं क्योंकि महज 3 दिन का समय और शेष है और 3 दिन के समय जो बचा हुआ है उसमें अयोध्या वासी उत्साहित है। जो अलग अलग जिलों से लोग पहुंच रहे हैं, अलग अलग प्रदेशों से लोग पहुंच रहे हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। और ठीक 3 दिन पहले एक और तस्वीर लगातार जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है वो तस्वीर भगवान राम लला की है। और भगवान राम की इस प्रतिमा में साफ तौर पर देखा जाता है कि बाल स्वरूप की ये जो तस्वीर है ये काले और नीले पत्थरों से बनी हुई है, जिसमें भगवान राम दाहिने हाथ से आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये जो तस्वीर साझा की गई है इसमें भगवान राम जो है वो आंखों में फिलहाल उनके पट्टी बंधी हुई है और ये पट्टी उस दिन खुलेगी जब 22 जनवरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसके लिए तैयारियां व्यापक स्तर पर चल रही है। और लगातार हमारी सहयोगी स्वप्न भी हमारे साथ जुड़ी हुई है क्योंकि लगातार हम अयोध्या की पल पल की और चप्पे चप्पे की तस्वीरें दिखा रहे हैं। स्वप्न, सुरक्षा के मद्देनजर क्या कुछ आप देख रही हैं? आप देख सकती हैं मुस्कान की सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं और ये इंतजाम इतने पुख्ता हैं कि आप देख सकते हैं कि अयोध्या में चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात है। और इसके बाद अगर 22 जनवरी की होने वाली प्राण प्रतिष्ठा की मुस्कान बात की जाए तो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अब सुरक्षा कर्मी, यहाँ तक कि अब कमांडो, आप देख सकती है कि कल एटीएस ने यहाँ डेरा डाल लिया है और लगातार संदिग्ध गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है क्योंकि अब प्रभु श्री राम अयोध्या में पधारने को हैं और कोई भी नहीं चाहता है कि कोई भी अचूक या फिर छूटा रह जाए और प्रभु राम के आगमन में कोई भी संदेह रह जाए। इसको लेकर मुस्कान सुरक्षा को लेकर काफी अहम इंतजाम किए गए हैं। आपने ठीक कहा कि सुरक्षा के मद्देनजर अयोध्या के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और लगातार मैं अपने कैमरा पर्सन से अपील करूंगी कि एक बार ये तस्वीरें भी साझा करें कि सुरक्षा के किस तरीके से व्यापक इंतजाम किए गए हैं स्वप्न। और हम देख पा रहे हैं कि अयोध्या के हर एक स्थलों पर पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है स्वप्न। और कल हमने एटीएस कमांडोज की वो तस्वीरें भी देखी। हमने देखा कि एटीएस कमांडो लगातार अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और पुलिस प्रशासन को भी देखा जा सकता है कि चप्पे चप्पे पर उनकी निगरानी है, चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात हैं और अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहे हैं। आप देख सकते हैं मुस्कान की 24 घंटे पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं और अयोध्या के चप्पे चप्पे पर निगाह रखते हैं और साथ ही ये लोगों का भरोसा भी है क्योंकि पुलिस पर अब अयोध्या वासी और राम भक्त आ रहे हैं सिर्फ एक भरोसे के लिए और ये भरोसा बेहद अहम है। जब राम लला त्रेता युग में आए थे तब उनकी वानर सेना थी मुस्कान, लेकिन अब जो ये सेना देखने को मिल रही है ये अपने आप में ही अद्भुत नजारा है। बिल्कुल स्वप्न, अद्भुत नजारा तो देखने को मिल रहा है क्योंकि हम ये लगातार देखते हैं कि दशकों का, वर्षों का एक लंबा संघर्ष है और त्याग की धरती भी अयोध्या को कह सकते हैं क्योंकि अयोध्या इस धरती ने बहुत कुछ देखा है, त्याग देखा है, बलिदान देखा है, कार सेवकों के बहते हुए लहू को देखा है। और जब ये समय आ चुका है जब भगवान राम अपने घर पर विराजमान हो जाएंगे तो उससे पहले श्रद्धालुओं की जो भीड़ है, जो तांता है, वो भी लगातार लगता जा रहा है क्योंकि लगातार जो डेटा आ रहा है खबरों के मुताबिक हम अगर बात करें तो 7,000 से ज्यादा लोग आने वाले हैं। बिल्कुल। और इसी को लेकर सीएम योगी, फिर वो चाहे पीएम हो या सीएम हो, दोनों लोग नहीं चाहते हैं, योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी कोई भी नहीं चाहता है कि सुरक्षा को लेकर जरा सी भी चूक हो। आप देख सकते हैं कि पीछे हनुमान गढ़ी है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ भी जब हनुमान गढ़ी पहुंचे थे तो लगातार प्राइम टीवी की टीम वहीं पर मुस्तैद थी। किस तरीके से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे, ये जो घर की छतें है जो लगातार हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर भी पुलिसकर्मी तैनात थे। देखिए लगातार अयोध्या में देख सकते हैं कि वीवीआईपी मूवमेंट देखने को मिल रहा है, वीवीआईपी मूवमेंट भी लगातार जारी है और इन्हीं वीवीआईपी मूवमेंट को अगर हम ध्यान में रखें तो देखा जा रहा है कि पुलिसकर्मी लगातार मुस्तैदी में लगे हैं। और सुरक्षा के सिर्फ पुलिस प्रशासन ही नहीं बल्कि ये भी खबर आ रही है मुस्कान की 10,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, हम कैमरामैन से कहना चाहेंगे कि आप दिखाएं कि बिल्कुल यहाँ वापस आएंगे, लेकिन अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त सरयू में बोटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि लगातार हम ये जिक्र कर रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचे थे और अयोध्या दौरे के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी दर्शन पूजन करने पहुंचे थे और आज वो समीक्षा करेंगे। लेकिन सीधी और एक्सक्लूसिव तस्वीरें प्राइम टीवी लगातार पहुंचा रहे हैं जहां सीएम योगी आदित्यनाथ सरयू नदी में मौजूद है और वो वहां पर इस वक्त बोटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और पानी के अंदर की जो व्यवस्थाएं हैं
किस जी। तरीके से चाक चौबंद है, चाहे जी, आकाश मुस्कान, हो, बिल्कुल, पाताल हो, हाँ। पानी हो, जी। हर एक जगह की बारीकी से तफ्तीश करते हुए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ इन तस्वीरों क्योंकि में सबसे नजर आ रहे सरयू, हैं। जी बिल्कुल, सरयू का जो नाता है वो बेहद ही अहम है अयोध्या से, क्योंकि ये सरयू ना बिल्कुल साक्षी रही है राम के आगमन से लेकर रामलला की क्रीडाओं तक की। ये सरयू नदी इन सभी चीजों की साक्षी रही है, लेकिन तो बेहद सबसे जरूरी सरयू है। नदी का जिक्र हो तो एक जिक्र बहुत लाजमी है कि जी। जब कारसेवकों पर गोली चलाई गई थी हाँ। तो उसे सरयू नदी को जी, लेकर जी। कहा जाता है कि वो सरयू जी। नदी लाल हो गई थी जब कारसेवकों पर गोली चली जी। थी। और सरयू नदी को लेकर ये भी कहा जाता है कि ये शापित नदी है जिसका जी। इस्तेमाल जिसके पानी का इस्तेमाल पूजा की अगर कोई क्रिया होती है तो उसमें नहीं होता है। और उसी बिल्कुल। सरयू नदी में फिलहाल सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ अभी बोटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। जी। स्वप्निल, बेहद ही खूबसूरत नज़ारा है मुस्कान, क्योंकि ये नज़ारा बेहद ही अहम था। और सरयू में जब सीएम योगी इस तरह के अद्भुत नज़ारे, और आज जैसा कि आप जान ही सकती हैं कि हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के बाद सीएम योगी लगातार सुरक्षा और अयोध्या की हर छोटी से छोटी सुरक्षा व्यवस्था हो, फिर वो चाहे खान पान हो, बिल्कुल भोजनालय हो, स्वप्निल, भंडारे हो, देखिए, सभी अभी का आपने जिक्र निरीक्षण किया कर रहे कि हैं। तकरीबन 7,000 मेहमान आ रहे हैं। जी। एक बड़े पैमाने पर वीवीआईपी गेस्ट आ रहे हैं, तमाम बॉलीवुड कलाकार आ रहे हैं, तो उनकी जी। सुरक्षा में चूक ना हो, आज सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार इस बात जी। की समीक्षा कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ अभी इस वक्त सरयू में लगातार जी। बोटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। जी। उनके साथ पुलिसकर्मी भी तैनात है, सुरक्षा के व्यापक जी। इंतजाम है। तो आपने जैसा सबसे कि, वो भी हाँ, तस्वीर देखी होगी कि सुबह जब हमने हनुमानगढ़ी देखा। से जी। सीएम योगी आदित्यनाथ निकल रहे थे तो उनके जी। साथ एडीजी एलओ प्रशांत कुमार भी मौजूद थे। स्वप्निल, बिल्कुल, और सुरक्षा के आपने इंतजाम देखे ही थे कि हनुमानगढ़ी में प्राइम टीवी ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया कि हनुमानगढ़ी में जब सीएम योगी आने को थे उससे काफी देर पहले ही ये लगातार सुरक्षा को लेकर यहाँ पर सारे जायजे ले लिए गए थे। पुलिस प्रशासन से लेकर एटीएस कमांडोज मुस्कान सभी एक्टिव मोड में है। कल से देखा जा सकता है कि जो अयोध्या का भव्य नजारा है वो बेहद ही अपनी ओर आकर्षित करने वाला है। लेकिन स्वप्निल, अब महज भव्य नजारा नहीं, जिस तरीके से लगातार ट्रस्ट की तरफ से जो जी। तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार लोगों जी। से साझा की जा रही है, श्रद्धालु साझा जी। की जा रही है, तो अयोध्या तो उनकी जो ध्यान है वो आकर्षित कर रही है। बिल्कुल। लेकिन जो तस्वीरें लगातार आ रही है वो भी जी। आकर्षित कर रही है। देखिए, जैसे काले और नीले पत्थरों से बनी जी। हुई भगवान राम के बाल स्वरूप की वो मूर्ति जिसमें वो दाहिने जी। हाथ से आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे जी, हैं। मुस्कान। और उनकी अगर हम तस्वीर पर गौर करें स्वप्निल, काले जी। और नीले पत्थरों की तस्वीर है जिसमें उनके चारों तरफ उनके हर एक रूप को दर्शाया गया है। जी विष्णु मुस्कान, भगवान जैसे कि के आप रूप को देख भी। सकते हैं, मुस्कान ने जो बात कही बिल्कुल सही कही। आप यहाँ पर चप्पे चप्पे में देखेंगे कि प्रभु श्री राम, हर जगह प्रभु। आप नारे भी देख सकते हैं कि लोगों में कितना जोश और उत्साह है। और ये जश्न सिर्फ अब जश्न नहीं रह गया है, ये एक भावना रह गई है। ये वो भावना है जो कई सालों से लोगों के मन में मुस्कान रह चुकी थी, बिल्कुल, दब लेकिन देखिए चुकी स्वप्निल, थी। लोग भी लगातार बात करने के जी। लिए उत्साहित हैं जी, और हम जी। लोगों से बिल्कुल बात करेंगे क्योंकि बिल्कुल। जय श्री राम के नारों से अयोध्या जी। गूंज रही है। जी, जय श्री राम से जो नारे से अयोध्या गूंज रही है, कैसा भाव फील हो रहा है कि आप पुलिस प्रशासन से लेकर सभी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं? नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है। बहुत ही खुशहाली का मौसम है, बहुत ही आनंद है। 500 सालों से जो हम राह देख रहे थे, सबका सपना पूरा हो गया। आप देख सकते हैं। स्वप्निल आएंगे। जी। लेकिन देखिए, एक और अपडेट आपको दे दें कि आज जब सीएम योगी आदित्यनाथ अभी सरयू में बोटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं तो उनके साथ कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी मौजूद है। जी। तो देख सकते हैं कि हुजूम किस तरीके से, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार अयोध्या के दौरे पर आ रहे हैं जी। और बेहद करीब से अयोध्या को वो देख रहे हैं, क्योंकि एक त्रेता युग जैसे जो झलक है वो अयोध्या में जी, दिखाने की मुस्कान। कोशिश की जा रही है सबने। और ये देखिए, ये भगवान राम की तस्वीर है। ये तस्वीर में एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और अयोध्या की जो सड़कें हैं वो भगवान राम की तस्वीरों से पटी पड़ी हैं और श्रद्धालुओं की भीड़ देख रहे हैं कि कड़कड़ाके की और ठंड है, सिर्फ उसके मुस्कान, बावजूद श्रद्धालु लगातार बढ़ते अयोध्या चले जा रहे की हैं सबने। हर एक स्ट्रीट पे प्रभु श्री राम का जो अनुभूति है वो तो हो ही रहा है, लेकिन भाई सिर्फ अयोध्या में नहीं, अब पूरे देश में मुस्कान, कण कण में और हर एक शख्स में अब प्रभु श्री राम नजर आ रहे हैं। क्योंकि ये जो प्रभु श्री राम है ना, ये सिर्फ आस्था नहीं, एहसास नहीं, भाव नहीं, ये अब लोगों की आत्मा बन चुके हैं और वो आत्मा है जो कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होती। बिल्कुल स्वप्निल, आपने ठीक कहा। लेकिन देखिए, 22 तारीख का दिन बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बड़ा बेहद और विशाल। बहुत ऐतिहासिक दिन है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। और कहा जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ जी। तो लगातार इसके लिए तैयारी कर ही रहे हैं, लेकिन जी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भावुक हो गए। जी। वो राम मंदिर पर बात करते करते जिस तरीके से उनकी जो वाणी निकल के आए, जिसमें वो भावुक नजर आए, वो भी तो लगातार मुस्कान, लोगों का मन मोह रही है स्वप्निल। कई बार ऐसा होता है कि जब इंटरव्यू देते हैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी, तो
उनके मुंह से ना कई बार ऐसी भावुकता आ जाती है कि वो भावुक हो जाते हैं प्रभु श्री राम और अयोध्या को लेकर। आपने देखा होगा कि जब उन्होंने यहाँ पे सेल्फी ली थी, भाई सेल्फी पॉइंट तो हमने सभी को दिखाया था, और लता मंगेशकर में जब सेल्फी लेते हैं, फिर वो चाहे सीएम हो या पीएम हो, दोनों ही लोग जब जनता के बीच में आते हैं और इस तरह की भावुकता, आपको हमने सुबह भी दिखाया जब हनुमानगढ़ में सीएम पहुंचे थे तो उन्होंने कितनी भावुकता से लोग उनका स्वागत कर रहे थे, लोगों में नारे लग रहे थे। देखिए, क्योंकि लोग जो है वो बिल्कुल मान रहे हैं कि ये जो श्रेय है ना, ये पूरा बीजेपी को जाता है। लगातार हम जब लोगों के बीच पहुंच रहे थे तो उन्होंने सबसे बड़ा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 21 तारीख को आएंगे जी अयोध्या दर्शन पूजन करने, तो उसको लेके व्यापक इंतजाम है। और कहा जा रहा है कि सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरयू नदी में स्नान करेंगे, वहां से नागेश्वर धाम जाएंगे, क्योंकि कहा जाता है कि अयोध्या की जो यात्रा है वो तब तक अधूरी है जब तक नागेश्वर धाम श्रद्धालु ना पहुंचे। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरयू तट से स्नान करके सीधा नागेश्वर धाम जाएंगे, वहाँ से 2 किलोमीटर पदयात्रा करके फिर वो पहुंचेंगे। आपने देखा होगा कि जब भी पीएम आते हैं, पीएम के जो दौरे होते हैं अयोध्या में, आपने देखा होगा कि वो लगभग जनता के बीच में जरूर जाते हैं। बिल्कुल। उन्हें जनता से, और अगर बात की जाए मुस्कान सीएम की, तो सीएम को बच्चों से बड़ा लगाव है। योगी आदित्यनाथ की बात की जाए मुस्कान, तो वो जब भी कहीं भी जाते हैं, फिर वो गोरखपुर हो, अयोध्या हो या लखनऊ हो या फिर उनका दर्शन दरबार, जनता दरबार लगा हो, वो बच्चों से जरूर मिलते हैं और उनका बच्चों से जो प्रेम है, स्नेह है, वो भी काफी बढ़ता जा रहा है। लेकिन अयोध्या में जो बार बार सीएम और पीएम का दौरा हो रहा है और 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा का दिन है मुस्कान, वो बेहद ही अहम दिन है। और इस दिन हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र कर रहे हैं तो एक वाकया लगातार सबके जहन में आता है कि जब पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महज एक कार्यकर्ता बन के पहुंचे थे, तो उन्होंने कहा था कि अब अगली बार मैं तभी आऊंगा जब भगवान राम का मंदिर बनेगा। लेकिन स्वप्निल, बहुत बार ऐसे मौके आए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे, श्रद्धालुओं के बीच पहुंचे, एक बड़ी जनसभाओं को संबोधित की, लेकिन हर बार उन्होंने राम मंदिर से दूरी बनाई। वो हनुमानगढ़ भी पहुंचे, लेकिन वो मंदिर तभी पहुंचे स्वप्निल जब उनका ये सपना साकार हुआ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी ये दिन बहुत बड़ा है, क्योंकि उन्होंने ये बयान तब दिया था जब वो कार्यकर्ता थे, और आज जब वो आएंगे अयोध्या तो बताओ प्रधानमंत्री बन के आएंगे। और सोचिए किस्मत, अगर मुस्कान किस्मत देखी जाए तो जिन्होंने ये प्रण लिया, अब रामलला की आंखों से पट्टी भी उन्हें ही हटाना है, तो ये काफी भावुक समय होगा। और 22 तारीख की परिकल्पना शायद हम आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो दिन मुस्कान इतना अहम होने वाला है 500 वर्षों से। आप जरा सोच के देखिए मुस्कान की, जिन लोगों ने अपने यानी कि कार सेवकों और न जाने कितने लोगों पर जो गोलियां चली थी, अब उनका घर परिवार, जो उनकी पीढ़ियां हैं, उनको बस इतना ही इंतजार था कि अयोध्या में रामलला टेंट से निकलकर अपने गृह में आ जाएं, अपने घर में आ जाएं, और वो सपना मुस्कान पूरा हो गया है। और बात की जाए अगर उनके परम भक्त की, तो अब वो भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हनुमानगढ़ी में जो भक्तों का तांता लगा हुआ है और सुरक्षा को लेकर जो इंतजाम किए जा रहे हैं, सीएम का जो एक्शन मोड देखने को मिल रहा है मुस्कान, वो बेहद ही अहम है। बिल्कुल स्वप्निल, देखिए एक्शन मोड तो है ही, क्योंकि 500 वर्षों का लंबा इंतजार है, बहुत साहस, बहुत संघर्ष, और बहुत अयोध्या वासियों ने करीब से उस विध्वंस को देखा है, 2 समुदायों की लड़ाई को देखा है, और तब जाके ये मौका है। लेकिन स्वप्निल, जब फैसला हिंदुओं के पक्ष में आया तो ये वाकई इसका श्रेय बीजेपी को जाना चाहिए, क्योंकि बिना किसी खून खराबे के दोनों ही पक्षों ने इस फैसले को स्वीकार किया, जो कि बेहद ही शालीनता से इस फैसले को लोगों ने माना भी। मुस्कान, अगर बात की जाए हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की, वैसे तो लाजमी नहीं है अब इन सब बारों में बात करना, लेकिन फिर भी अगर बात की जाए तो इस फैसले को सभी ने तहे दिल से, तो फिर वो चाहे मुस्लिम समाज के लोग हों, उन्होंने भी राजा राम के आने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। मुस्कान, राजा राम के आने को लेकर भी मुस्लिम पक्ष भी अब जोरों शोरों से तैयारियां कर रहा है, क्योंकि भाई राम है ही ऐसे शालीनता का प्रतीक है और सभी के दिलों में राज करते हैं। यही तो राम राज्य है वास्तविकता में। बिल्कुल अपने राम राज्य, अयोध्या में राम राज्य, हम इसी कॉन्सेप्ट को लेके अयोध्या आए थे। अयोध्या एक मजाक का नहीं, लेकिन हम श्रद्धालुओं से बात करेंगे, क्योंकि हमने तो अपने श्रद्धालुओं को और बहुत करीब से देखा है। अब ये जानेंगे कि आखिर श्रद्धालु कैसा महसूस करते हैं जब वो यहाँ आते हैं, बदली हुई अयोध्या को देखते हैं, तो उनके मन में क्या आता है, वो क्या सोचते हैं। श्रद्धालुओं से ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन सबसे हम श्रद्धालुओं से बात करेंगे, उससे पहले एक बार बदली हुई अयोध्या आपने कैसे देखी वो मैं जरूर दिखाना चाहेंगे कि जो बदली अयोध्या हम लोगों ने देखी। अगर बात करें अपने सफर की, जो अयोध्या का सफरनामा है जो हमने देखी और जो हमारा एक नजरिया है, वो बेहद ही
अहम नजरिया है कि अयोध्या में हर एक शख्स में इस समय राम दिख रहे हैं और मन में राम बिल्कुल ठीक कहा आपने। तभी आते हैं मुस्कान जब आपका दिल साफ हो, और यहाँ पर हर एक इंसान का दिल साफ है। आप देख सकते हैं कि वीडियो के जरिए या लोगों में जो जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, लगातार ये अपने आप में ही एक उत्साह उत्पन्न कर दे रहे हैं कि जैसे ही लोग जय श्री राम के नारे लगाते हैं तो थका हारा इंसान भी जोर जोर से जय श्री राम के नारे बिल्कुल ठीक लगाने कहा लगता आपने है। सपने की थके हारे लोग भी भगवान श्री राम के नारे लगा रहे हैं। कैसा लग रहा है? राम मंदिर बन के तैयार हो रहा है। हाँ ठीक है, बढ़िया। ठीक है, अभी आप जा कहाँ रहे हैं? अभी अपना आश्रम जा रहे हैं। आश्रम जा रहे हैं। अच्छा, बदली हुई अयोध्या कैसी देख रहे हैं? क्या इस वाली अयोध्या में त्रेता युग जैसी झलक दिख रही है? अब त्रेता युग के तो हम है नहीं, जो पहला वाला ही बताया, लेकिन हाँ अच्छा है। अच्छा है। तो ये जो अयोध्या है ये बहुत अच्छा है और बहुत पसंद आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि हमने त्रेता युग को करीब से तो नहीं देखा है, ना हम त्रेता युग के बारे में ज्यादा जानते हैं, लेकिन हम जितना पढ़ते हैं, हम जितना जानते हैं, अगर हम वो सारी बातों को अपने दिमाग में लेके चले, अपने जहन में लेके चले, तो वाकई ये जो अयोध्या है ये त्रेता युग जैसी अयोध्या लग रही है। और देखिए, तो श्रद्धालु जा रहे हैं, वो अपने हाथों में कैमरा लेके चल रहे हैं, क्योंकि वो हर एक पल को कैप्चर करना चाहते हैं। कोई भी अब इन पलों से अछूता नहीं रहना चाहता है, दूर नहीं रहना चाहता है। इन पलों को अब लोग थामना चाहते हैं, लेकिन यही पल थम जाए। श्रद्धालु से बात करना बहुत जरूरी है। जी जी, आप कहाँ से आए हैं और कैसा महसूस हो रहा है? हम आया उड़ीसा से, मेरा नाम है विक्रम दे। जी, तो बहुत ठीक है, सब ठीक है। मैंने आप पहली बार अयोध्या आ रहे हैं? पहली बार आए। अच्छा, आप अयोध्या के बारे में पहले क्या जानते थे? पहले तो हम सुना आना जाना करते आदमी, किंतु हम तो पहले बार आए, हम तो मालूम नहीं। हम घर में बुला आया, फिर यहाँ पहुँच कर बोल दिया जो हम आया। घर में खुश है, तो खुश है, तो सब कुछ ठीक है। कोई माने खाना पीना सब ठीक है, कोई टेंशन सब नहीं। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं है। अयोध्या तैयार है, सब मस्त है, सब ठीक है। अयोध्या बिल्कुल तैयार हो चुकी है। जी जी जी। तो जितना दिन माने रहेंगे हमारा सरकार जो है मोदी जी, वो सब भगवान है, श्री राम प्रकृत हनुमान जी अपने प्रकृत में श्री राम है, मोदी जी है। बिल्कुल। तो देखिए, जो लोग हैं वो लगातार श्रेय दे रहे हैं बीजेपी को। क्या राम मंदिर बनने का श्रेय बीजेपी को दीजिएगा? क्या है वो तो नहीं मालूम, मगर इधर तो अच्छा है राम मंदिर। राम मंदिर अच्छा है। आप देखने गए, कैसा लग रहा था? 4 दिन हो गया है, वो तेलंगाना से आया। अच्छा, तेलंगाना से आए, 4 दिन हो गया। आपने भी राम मंदिर के अंदर गए और वो प्रतिमा देखी, कैसा लगा? अच्छा लगा है। अच्छा, उस प्रतिमा को देख के कैसा लगा? क्योंकि एक लंबी लड़ाई है, भगवान राम सभी क्या रहते हैं, मगर आपसे लड़ाई वगड़ाई कुछ भी नहीं रहेगा। अब लड़ाई नहीं रहेगी, अब राम राज का होगा। जी देख सकती है मुस्कान की राम राज लोगों में इतना जोरों से है। मेहरबानी क्या है, पुलिस वाले मगर इधर अच्छा दिख रहा है, तेलंगाना से इधर अच्छा पुलिस वाले अच्छा दिख रहा है। अच्छा, यहाँ के पुलिस वाले भी अच्छे हैं। तो देखिए, पुलिस वाले सुरक्षा में मुस्तैद, तो देखिए उनकी भी तारीफें हो रही है कि उन्होंने जिस तरीके से यहाँ की सुरक्षा व्यवस्थाओं को संभाल रखा है, अयोध्या के मोर्चे को संभाल रखा है। और 360 डिग्री अगर हम अयोध्या पे नजर डालें तो सुरक्षा के बहुत पुख्ते और व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मुस्कान, हम देख सकते हैं कि लोगों में जो उत्साह है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो कहाँ से आए बाबा आप? हम तेलंगाना आए हैं। तेलंगाना से। कैसा लग रहा है अयोध्या में आके? राम राज्य की जो परिकल्पना थी अब वो साकार होती नजर आ रही है, तो कैसा अनुभव है आपका? संगारेड्डी से तेलंगाना के मुख्यमंत्री से आ रहे। जी, आप देख सकते हैं कि ये मूर्ति लिए जा रही है। हाँ, प्रभु कृष्ण भगवान को लेकर अपने सर पर जा रही हैं और राजा राम आने को तैयार हैं। राम राज्य की परिकल्पना जो है वो साकार होने को है, तो कैसा महसूस हो रहा है? महसूस इतना अच्छा हो रहा है। अभी तो कोडरमा झारखंड से चल के ठाकुर जी कृष्ण लला को मिलाने लाए हैं राम लला से। जी, ये राम लला से कृष्ण लला को मिलाने आए हैं। आपकी क्या ये मुलाकात पूरी हो गई जो आप सोच के आई थी? क्या जी मुलाकात अभी तक तो पूरी नहीं हुई, लेकिन आप लोग चाहे राम जी चाहे कृष्ण लला चाहे तो जरूर पूरी होगी। बेशक बेशक। कल हम लोग की यात्रा 21 दिन की संपन्न हुई। पैदल यात्रा झारखंड से आई थी, तो कल मेरी यात्रा पूर्ण हुई। पद यात्रा करके आप आ रही है, बिल्कुल पद यात्रा नंगे पांव देख सकते तो हैं आप ये तस्वीरें देखिए कि पद यात्रा करते हुए जो श्रद्धालु है वो अलग अलग प्रदेशों से चले आ रहे हैं भगवान राम के दर्शन करने। क्या संकल्प लेके चली, आखिर पद यात्रा ही क्यों? पद यात्रा संकल्प मेरा यही है कि राम लला का दर्शन हम करेंगे। सभी लोग कोई ना कोई संकल्प लेके चले होंगे कि प्रभु जी राम जी हम आपके नगरी आ रहे हैं
मुझे बड़ा आदमी बना दीजिएगा, मुझे कार दिला दीजिएगा, मेरा घर बना दीजिएगा। लेकिन मेरा एक ही संकल्प है कि मेरे डुमचाच में गौ माता के लिए एक डॉक्टर और एम्बुलेंस की सुविधा बस मुझे मिल जानी चाहिए। अब पिछले 21 दिनों से मोदी जी और योगी जी को पुकारें, कहाँ है मोदी जी? मेरे गांव में, मेरे डुमचाच में आप अभी तक गौ माता के लिए कुछ नहीं किए। हम चाहते हैं कि गौ माता के लिए एम्बुलेंस और डॉक्टर की सुविधा हम मिलनी चाहिए। आप अगर मोदी जी ने चाहा तो घर घर में अच्छत पहुंची, अयोध्या से हर एक भारत के कोना में अच्छत पहुंचा। उसी प्रकार हम चाहते हैं कि हम अभी डुमचाच के लिए मांग करें, अपने झारखंड कोडरमा जिले के लिए मांग करें। लेकिन आप लोग मैसेज को इतना पहुंचाइए कि हर एक स्टेट में ये मैसेज पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैसेज हम जरूर पहुंचाएंगे। जी, जी, जी। आप देखिए कि हाँ, श्रद्धालुओं की भीड़ कैसे लगातार देख सकते बढ़ती जा रही हैं है कि स्वप्निल। आप हमारे चारों तरफ देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। राजा राम से मिलने के लिए जो लोगों की बेसब्री है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो आप कहाँ से आए हैं? अब मुंबई से आए हैं। और राम जी से जो मिलन की घड़ी थी वो कैसी रही? अभी तक तो नहीं मिल पाया। जैसे ही 22 जनवरी होगा उसके बाद जैसे ही सामान्य लोगों के लिए मंदिर का द्वार खुलेगा वैसे ही हम जाके दर्शन करेंगे। और हम ये भी चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग राम मंदिर का दर्शन जल्द से ठीक है, जल्द। ज्यादा से रहा है ज्यादा लोग ये- राम मंदिर का दर्शन करें। जी, बताइए। हम जी हरियाणा कैथल से आए हुए हैं जी, हमने 2 महीने का भंडारा लेके आए हैं जी। 2 महीने का भंडारा कर रहे हैं आप? हाँ जी, हमारे जो यहाँ पे बस स्टैंड है ना जी योद्धा का जी, यहाँ हमने भंडारा लगाया हुआ है 2 महीने का जी। ठीक है, हाँ, आज ही आए हैं। एक भंडारा हमारे यहाँ कहाँ पे लगा? बिल्कुल। तो देखिए ये जोश ही है श्रद्धालुओं का। हाँ जी, हाँ जी, एक रामगढ़ पे यहाँ पे हर गड्डी पे बना लगाया है हमने। बिल्कुल। तो देखिए 2 महीने के लिए यहाँ पर जो भंडारा है वो भी आयोजित होने वाला है, क्योंकि एक संकल्प लिया गया था कि अब कोई भी अयोध्यावासी भूखा नहीं सोएगा। अगर पर्यटक आ रहे हैं तो वो भी भूखे नहीं सोएंगे और उनके पेट को भरने की जिम्मेदारी ये श्रद्धालु ही है। सबने जो लेते हुए नजर आ रहे हैं। जी सबने। मुस्कान, आप देख सकती हैं कि जो लोगों को भोजन कराया जा रहा है, आप देख सकती हैं कि फ्री भोजन, और भोजन के साथ साथ यहाँ पर आने वाले अतिथि जो हैं उनका भी खास ख्याल रखा जा रहा है, क्योंकि राम की नगरी में जो भी आएगा, अब पूरे देश में भंडारे तो शुरू हो गए हैं, लेकिन अगर अयोध्या की बात करें मुस्कान, तो यहाँ बेहद ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ सभी अतिथि देवो भव आप यहाँ पर बिल्कुल करीब से महसूस कर मैं आपको सकेंगे। रोकूंगी। देखिए ये बाबा जी हमारे साथ मौजूद हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे श्रद्धालुओं को? भगवान राम के भक्तों को क्या संदेश है? तो देखिए लगातार श्रद्धालुओं की हुजूम। देखिए कोई बुलेट लेके आ रहा है, कोई गाड़ी लेके पहुंच रहा है, क्योंकि देखिए उत्साह है, उमंग है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ये हर दिन के साथ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि 3 दिन का समय शेष है और 3 दिन जी। पंख लगा के स्वप्निल हवा की तरह उड़ जाते हैं इसको। अब ये 3 दिन तो किसी को नहीं पता चलेंगे, क्योंकि जिन भक्तों ने मुस्कान 500 वर्ष इंतजार कर लिया उनके लिए ये 3 दिन ना के ही बराबर है। आप देख सकते थे कि भक्त जब यहाँ पर आए तो हर भक्त की जुबान पर जय सिया राम, जय राम और जय हनुमान के नारे थे। बिल्कुल स्वप्निल, एक गाना लगातार हम सुन रहे हैं कि मेरी चौखट पे चल के आज हमारे राम आए हैं, और अयोध्या वासी बिल्कुल भगवान राम के स्वागत के लिए तैयार है। देखिए ये कहना गलत होगा कि भगवान राम आए हैं। जी। भगवान राम बहुत पहले आ चुके थे, लेकिन अब वो अपने घर पर जाएंगे, और अब जब वो घर पर पहुंचने वाले हैं तो 3 दिन का समय ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा समय है। 500 साल इंतजार, इतना लंबा इंतजार नहीं लगा जितना ये 3 दिन लंबा इंतजार करना लग रहा है। फिलहाल बस 3 दिन का समय और शेष रह गया है। 3 दिन के लिए जो पुलिस है वो मुस्तैद है। अयोध्या में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि वीवीआईपी गेस्ट आएंगे और तकरीबन 7000 से ज्यादा मेहमान इस वक्त अयोध्या पहुंचने वाले हैं, जिनकी सुरक्षा में चूक ना हो इसके लिए सैनिक, अर्धसैनिक बलों को भी बुलाया गया है। एटीएस को तैनात किया गया है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है, 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है, उसके बाद से पुलिस और मुस्तैद हो चुकी है और लगातार अयोध्या तैयार हो रही है। क्योंकि लगातार हम ये कह रहे हैं कि महज 3 दिन का समय शेष और है, उसके बाद भगवान राम लला पूरे गाजे बाजे के साथ अपने घर पर विराजमान हो जाएंगे। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।